दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक आज देख सकते हो कि अपनी 52 के हाई के आसपास पहुंच चुका है फिर से। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक 55 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्द यहां पे बहुत बड़ी तेजी की संभावना अब दिख रही है। यहां पे बजट आने वाला है और बजट को लेकर ये भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, सरकार ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा अपना फोकस कर रही है और लगातार बहुत सारे नए अनाउंसमेंट कर रही है। आने वाले समय और क्या संभावना बन सकती है और इस इंडस्ट्रीज की क्या डिमांड सरकार से है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या सुजलॉन आने वाले समय में ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, हमें जानेंगे, क्योंकि इसकी प्राइस अभी भी बहुत कम है। यह स्टॉक जो 400 के आसपास हुआ करता था वो अगर 50 के आसपास मिल रहा है तो कह सकते हैं कि बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 55.30 पर, क्लोजिंग कल की 55.20 के आसपास थी। इंट्राडे में देख सकते हो कि 53.86 का लो बना। इसका मतलब ये हुआ कि ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है। स्टॉक काफ़ी नीचे गया लेकिन जो हाई है वो 55.84 का है, जो उसकी 52 के हाई के आसपास है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया निचले लेवल से। खरीदारी जो लौट के आई, स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो 55.38 के आसपास है, 0.33% की तेज़ी के साथ। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक में निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आ रही है। इस लेवल पे स्टॉक की संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। आप देख सकते हो कि 53.86 इंट्राडे का लो भले हो लेकिन हाई 55.84 का है, और जबकि इसका 52 वीक का जो हाई है वो 56 का है। तो बिल्कुल स्टॉक उस लेवल तक पहुंचा आज भी। तो लग रहा है कि जल्दी ये एक या दो ट्रेडिंग सेशन में फिर एक फ्रेश हाई बन जाएगी और स्टॉक तेज़ी से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसके लिए जो अच्छी खबर यह है कि यह ASM लिस्ट स्टेज 1 तक पहुँच चुका है। आपको ये पता ही होगा कि यह 7 जून तक अगर आप देखें तो यह आपको स्टॉक स्टेज 4 में दिखाई देगा, जो काफ़ी लंबा पीरियड निकला जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद थी। वॉल्यूम काफ़ी लिमिटेड हो गया था जिससे प्राइस बढ़ नहीं पाती। उसके बाद देख सकते हो कि यह स्टेज 3 में आ गया 7 जून के बाद में 21 जून तक, और बहुत जल्द यानी 21 जून से 5 जुलाई के बीच में स्टेज 2 पे आ गया, और 5 जुलाई से देखें तो स्टेज 1 में शिफ्ट कर लिया गया। तो अब लग रहा है कि आने वाले 2-4 दिन में यह ASM लिस्ट से भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट तो नहीं लग रहे, वॉल्यूम भी लिमिटेड है। तो सारे के सारे जो सिनेरियो दिख रहा है कि बिल्कुल ये स्टॉक अब जल्दी ASM लिस्ट से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बजट 2024 हमारे सामने 23 जुलाई से बजट पेश किया जाएगा संसद में। तो देख सकते JSW एनर्जी की तरफ से जो उनके MD उनका कहना है कि सरकार को ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट इस सेक्टर में करनी चाहिए ताकि जो सरकार का गोल है 500 गीगावाट का 2030 तक, उसको पूरा किया जा सके। तो सरकार 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं देश को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट किया जाए, और अमृत भारत स्कीम के तहत यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और इंसेंटिव प्रदान किया जाए जिससे इस सेक्टर में निवेश आए और बिल्कुल गोल को अचीव किया जा सके समय पे। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक तो हर साल 50 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड करना होगा, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी कम से कम $36 बिलियन का पर एनुअल। फाइनेंशियल 2024 में 18.5 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड हुई है, जो काफ़ी कम है और उस टारगेट से नीचे। आने वाले समय इस टारगेट को बढ़ाना होगा, सरकार को इसके लिए कुछ और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे इस इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए RE प्रोजेक्ट के लिए, यानी अलग अलग जो डिवीज़न के हिसाब से अलग अलग संस्थाओं के पास में या फिर अलग अलग सरकारी विभागों के पास जो पॉलिसी के लिए जो एप्लीकेशन लगाई जाती है, जो कोई लैंड एक्विजिशन से लेकर और भी बहुत सारी, उस सब के लिए सिंगल विंडो होना चाहिए जहाँ से अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, उनको यहाँ पे आने के लिए मौका मिले और जल्द से जल्द जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो जाए और उसको कंप्लीट किया जाए समय पे। तो ये सबसे बड़ी डिमांड है कि इस समय जो जो देख सको कि जो पेपर का वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, उसमें समय लग जाता है। दूसरी जो बड़ी डिमांड है कि बैंकों से इजीली लोन मिल पाए, यानी जितने भी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए फंड की जरूरत होती है तो बैंकों को चाहिए कि वो ग्रीन सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बहुत ही सुलभ रूप से लोन प्रोवाइड करे और कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें निवेश के लिए मौका बने, प्राइवेट प्लेयर इसमें एंट्री ले।
तो यहाँ पे यूनियन बजट के दौरान अगर आप देखें आरई के लिए क्या क्या चैलेंजेस है उसको भी हमें जानना जरूरी है। तो विंड और सोलर के लिए जो चैलेंजेस है, जो डिमांड है, उसमें देखें तो encourage green financing to enable sustainability linked funds, support collaboration academia industries on clean tech manufacturing, assist enablement of world quality product through periodic update to standards testing and certification of the new product। तो ये सारी बातें सरकार को इसमें कुछ रास्ते निकालने चाहिए जिससे इजीली ये सब काम हो पाए। तो सरकार से डिमांड है कि ग्रीन फाइनेंसिंग को इजीली किया जाए और कोलैबोरेशन किया जाए कि इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्रीज़ का, उसमें सरकार का कुछ सपोर्ट हो। इसके अलावा जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसकी जो टेस्टिंग वगैरह बहुत ही एक तरह से देखें तो आसान तरीके से हो पाए। ये सारी बातें सरकार से डिमांड के थ्रू की गई है। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन का, उसके लिए जिस तरह से देखें तो बहुत समय लग जाता है। इसको लेकर भी इस सेक्टर की डिमांड है कि इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण का जो पूरा का पूरा जो मामला है इसको ईजी किया जाए, आराम से लैंड एक्विजिशन हो जाए उसके लिए, ताकि जो टारगेट है 50 गीगावाट का पर एनुअल का वो पूरा हो सके। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड निकल के आ रही है इस समय। और सुजलॉन एनर्जी आप देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर के लीडर कंपनी है, और समझे तो जो इसकी जो विंड एनर्जी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो भी सुजलॉन के ही तांती परिवार से है। तो वो उनके पास तो मौका है सरकार से अपनी तरफ से डिमांड आगे करने की, और उसका मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका आने वाले समय बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सुजलॉन की बात करें तो यह म्यूचुअल फंड का फेवरेट स्टॉक बन चुका है, और मई महीने में देखें तो म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है जिससे उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ी है। तो देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी में करीब 14.2 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। नोमा अल्टरनेटिव ने जो आंकड़े जारी किए उसके हिसाब से, जिनकी कुल वैल्यू देखें तो 45.03 करोड़ के आसपास है। इसमें 30 अप्रैल 2024 से लेके देख सकते हो कि 30.81 करोड़ के आसपास शेयर खरीदे गए। तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे शेयर खरीदे जा रहे हैं। तो नोमा के हिसाब से देख दो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पहली बार यहाँ पे एंट्री की है, उन्होंने इसमें निवेश को अपना लाने की उन्होंने शुरुआत की है। इसके अलावा HSBC म्यूचुअल फंड ने भी 2.5 करोड़ के अतिरिक्त शेयर खरीदे जिसकी वैल्यूएशन 121 करोड़ के आसपास है। तो देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड काफ़ी जम के खरीदारी कर रहे हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि ये आने वाले समय स्टॉक इससे भी शानदार प्रदर्शन कर सकता है। अब कुछ जो डील हुई है उनकी तरफ चलते हैं, उनका क्या इशारा है। तो सुबह 10:19 पर 54.61 की प्राइस से 19,39,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 10:20 पर 54.38 की प्राइस से 20,38,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:53 पर 54.47 की प्राइस से 34,60,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने अच्छी खरीदारी की। तो फिर 12:09 पर 54.19 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 5,19,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 1:19 पर 54.98 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई। डील जो है बिकवाली के काफ़ी कम है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और Q1 आने वाला है, Q1 बिल्कुल बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त इनकी ऑर्डर बुक थी। उसके हिसाब से उसका असर देखने को मिलेगा रिजल्ट के अंदर। तो दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।